देखिए, भारतीय जनता पार्टी में माननीय ओम प्रकाश राजभर नहीं गए हैं, पहली बात। उनसे गठबंधन हुआ है। गठबंधन होने का मतलब किसी दल में नहीं जाता। और माननीय ओम प्रकाश राजभर चाहे जहां रहेंगे, अपनी बात कहने में पीछे नहीं रहेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य कोई दल हो। वो अपनी बात पिछड़ों की आवाज़ उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। दल बनाना बहुत आसान है, लेकिन दिल बदलना बहुत कठिन है। दल बनाना बहुत आसान है, लेकिन दिल बदलना बहुत कठिन है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ही बस की बात है कि जिसका जब चाहेंगे दिल बदल देंगे। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष मोहन राजभर जी हैं। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहूँगा। मोहन राजभर जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत, आपके चैनल का भी स्वागत है जी। मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप ये बताइए, जिस तरीके से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी अलग अलग दल बदलू वाला काम कर रहे हैं, तो कैसे आपका ही समुदाय उस पर बिलीव करेगा, भरोसा करेगा? पहले आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, दल बदलू का ये तो पुराना पैतरा हो गया है। और किसी भी दल का कोई भी नेता हो जो बात करे कि उसका दल ना बदला हो या किसी अन्य दल से गठबंधन ना किया हो, और वो दो बदलते हैं तो नेता कहलाते हैं। और हमारा नेता जब गठबंधन करता है तो दल बदलू कहलाता है। तो इस पे ना करके अन्य सवाल पूछा जाए, ये बहुत पुराना चीज़ है। जैसे आपको क्या लगता है कि आपका समुदाय जब वो दल बदलते हैं तो सारा रहता है, जिस तरीके से हम लोग कवरिंग करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका समुदाय ही आपसे कट रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपको क्या लगता है, ओबीसी हो या फिर जो पिछड़ा समाज हो, दलित हो, उसका कुछ इसमें हित है, इंटरेस्ट है कोई? अभी विधानसभा का चुनाव बीता पीछे, उस पर जाइए, आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा समाज साथ में है या ना है। हमारा नेता चाहे जहाँ जाएगा, माननीय ओम प्रकाश राजभर चाहे जहाँ जाएंगे, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे जिस समाज के हो, अगड़ा पिछड़ा चाहे जो भी हो, हम नेताजी के साथ रहेंगे। हमारा पूरा कार्यकर्ता, हमारा राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के साथ रहेगा। ये घोसी में उपचुनाव हुआ, बाईपोल, इसमें तो राजभर ने वोट ही नहीं किया, बताइए। आपके कहने की बात है, हम वहाँ मौके पे थे घोसी में। 81-82 हज़ार वोट पाया है। जो किसका वोट मिला है वो उसको पहले निकाल लीजिए, बूथ से, हर बूथ से किस किस बिरादरी, किस बूथ के लोग हैं, कहाँ से वोट मिला है, उसके बाद आप बात करिए। हमारे पास प्रमाण है इस चीज़ का। क्या कि 81,000 वोट मिला? 81,000 वोट नहीं मिला, उसमें ज़्यादातर के उसमें राजभर समाज का वोट है। अन्य वोट का गणना आप जब करेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। वही बसपा अगर चुनाव वहाँ लड़ा दिया होता तो सारा उलट पलट हो गया होता। वो फ्री वोटर था और लगभग 70,000 के लगभग एससी वोट वहाँ हम रहे हैं वहाँ, और 82,000 के लगभग माइनॉरिटी है। और जब बसपा प्रत्याशी उतार दी होती तो इनकी भूली भगवती सब। ओम प्रकाश राजभर जी तो गए थे वहाँ पे, बहुत वाउच कर रहे थे, बड़ा चिल्ला रहे थे एक तरीके से कि हम जीत जाएंगे, लेकिन जीत तो सुनिश्चित नहीं हो पाई। तो कोई भी दल, कोई भी प्रत्याशी क्या अपने प्रत्याशी का हारने का प्रचार करता है? कभी पता कर लीजिए किसी दल के बारे में। ग्राम सभा का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा का हो, प्रत्याशी अपने प्रत्याशी को जिताने की ही बात करता है। हर संभवता, हर प्रयास, तो काम दाम दंड भेद अपना के भी वो जीतने की बात करता है। कोई प्रत्याशी, कोई नेता ये नहीं कहता कि हमारा प्रत्याशी चुनाव हार रहा है। उनकी जो साख थी वो भी कहा जा रहा है कि दाव पे लगी थी वहाँ पे, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ये यूपी कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनाए जाएंगे। अभी तक अगर वो हार गए और इस तरीके की चीज़ें नहीं, मिनिस्टर नहीं बन, चुनाव में ऐसी प्रतिक्रिया चलती रहती है। हर चुनाव में किसी न किसी का देखेंगे तो सबका साख लगा रहता है। सबका साख तो पूरा होता नहीं, तो उसमें चुनाव का परिणाम आता जाता, हार जीत लगी रहती, ये होता रहता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक बात ये बताइए आप, महेंद्र राजभर जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वो महेंद्र राजभर जब से पार्टी का आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ, गठन हुआ सन 2000 से, तब से वो एक लॉयल वर्कर थे, कार्यकर्ता थे आपके पार्टी के। उसके बाद वो बीच में निकल गए। कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ समुदाय के एक तरीके से सौदागर हैं, जहां जाते हैं वो अपील करते हैं कि हमारा समुदाय हमारे साथ है, लेकिन एक्चुअल में इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। तो महेंद्र राजभर से खुद सवाल करिए, आप क्या कर रहे हैं? उनसे खुद सवाल करिए, आप क्या कर रहे हैं? वो भी पार्टी बना के, वो भी लोगों को जोड़, नारा बांधना सिखाया, वो अभी बात करें। हाँ, इतने लोग हैं, सारे पूछिए महेंद्र राजभर का कितने लाइक करते हैं, आप पूछ लीजिए। पूछिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो आपकी पार्टी का एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो वो तो कहेंगे ही। मीडिया के लोग हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह वर्क कर रहे हैं। देख लीजिए कितनी छवि है, कितना लोग जान रहे हैं महेंद्र जी को।
अब देख लीजिए, उनको कोई जानता तक नहीं यार। अच्छा, हाँ, तो जैसे जानने का मतलब अभी उन्होंने 2 साल हुआ पार्टी शुरू की, अब धीरे धीरे लोग जानेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई वो उन्होंने पार्टी छोड़ के चले गए तो कुछ वो भी कुछ लोगों को जोड़ेंगे एक तरीके से। आपका जो कार्यकर्ता था, दल है, पता नहीं कितने लोग आए और गए, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस तमाम लोग आए और गए, छोड़ के पार्टी बनाए, किसी का पता नहीं लगा। अब देख लीजिए, शिवपाल यादव से मजबूत है क्या महेंद्र राजभर? शिवपाल यादव जी खत्म हो गए, यही देख लीजिए, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं। अब देखिए, यही मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी ने कौमी एकता दल बनाया था, कहीं खाता नहीं खुला, तो क्या करेंगे? ऐसे दल बना, हम ही करें अलग हो जाए तो क्या मतलब, क्या बना बिगाड़ लेंगे? ओम प्रकाश राजभर है, आज आदानी ओम प्रकाश राजभर हो चुके हैं, वो समय चला गया, ठीक ना? राजभर जिंदाबाद, राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। एक मिनट, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये बताइए आप कि भारतीय जनता पार्टी में अभी वो चले गए हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, हाँ आ रहा हूँ उनके पास भी। तो ये बताइए कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनका हित भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से ट्रेडिशनली देखा जा रहा है, आप उप मुख्यमंत्री भी हैं, मैं इशारा कर रहा हूँ, देखने किस तरीके की सम्मान मिल रहा है वहाँ पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में माननीय ओम प्रकाश राजभर नहीं गए हैं, पहली बात। अच्छा। उनसे गठबंधन हुआ है, गठबंधन होने का मतलब किसी दल में नहीं जाता, और माननीय ओम प्रकाश राजभर चाहे जहाँ रहेंगे, अपनी बात कहने में पीछे नहीं रहेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य कोई दल हो, वो अपनी बात पिछड़ों की आवाज़ उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है जी। और ये पूछना चाहूँगा, आप ये बताइए 2024 का चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है, क्या आपको लगता है, जिस तरीके से अभी मैं मीटिंग में भी देखा कुछ आप लोग बात कर रहे थे कि वो दिल्ली भेजने की बात है, तो क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं 2024 में? नहीं, दिल्ली भेजने का मतलब हमारे साथी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता पदाधिकारी हैं, उनको चुनाव जितवा के दिल्ली भेजा जाएगा। ये नहीं कहा गया कि मतलब चुनाव वो लड़ेंगे, मेरा ये कहने का मतलब है ये सांसदी का। देखिए, वो उनका विषय है, अच्छा, वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो जो फैसला लेगा हम उसके साथ हैं। अच्छा, लड़े ना लड़े, वो उनका मर्जी है। अच्छा, पार्टी लड़े। अच्छा, मैं ये इम्तियाज़ जी से भी कुछ चीज़ पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। ये बताइए कि आप तो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, क्या लगता है आपको कि ये जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, क्या ये सबको मोबिलाइज़ करके लामबंद करके लेके जा पाएगी? अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई वो भी बपौती की पार्टी हो गई, बाप बेटे सब उसी में, नेपोटिज़म इसमें भी चल रहा है जैसे, और दूसरी पार्टियों पे लगता है। देखिए, ये तो कहने की बात है, आप सपा को देख लीजिए, भौजाई कहीं से लड़ रही है, भाई कहीं से लड़ रहा है, बेटा कहीं से लड़ रहा है। वही तो काम आप भी कर रहे हैं, बेटा और बाप। नहीं, राष्ट्रीय फर्क है। नहीं, ये आप ये देखिए, इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है? ये इल्ज़ाम हम पे कौन लगा रहा है भाई? इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है? सारे लोग यही काम करते हैं। वही नेताजी ने कहा कि जब आदमी कमज़ोर होता है, जो करता है, लोग कहते हैं फलाना ने गलत किया। वही जब मजबूत आदमी होता है तो लोग कहते कोई नहीं बोलता। अभी जैसे पार्टी पे इल्ज़ाम लगता है नेता पे कि ये तो कभी इससे गठबंधन करते, कभी उससे, कभी इससे। मेरा ख्याल है जितना सपा का सबसे गठबंधन हुआ, अभी तक किसी दल का नहीं हुआ होगा। कोई ऐसा दल उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है कि जिससे उसका गठबंधन नहीं हुआ। कि कोई बचा है? कोई नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी किया, सपा ने किया, बसपा ने किया, आरएलडी, जो भी यहाँ की पार्टियाँ हैं छोटी या बड़ी, सब एक दूसरे गठबंधन करती हैं। जब उनका अपना वो काम नहीं होता तो फिर दूसरे को साथ चले जाए। अब कोई हमसे पूछे कि नेताजी क्यों पहले थे और फिर चले आए? जब हमारी मांगे थी उस वक्त नहीं सुनी गई तो हम पीछे चले आए। फिर ये सामने वाले ने कहा कि हम आपकी मांग को पूरी करेंगे। अभी आपने 2 दिन पहले आप लोग देखे होंगे, मीडिया वाले हैं, कि जेपी नड्डा जी से बात हो रही थी, अमित शाह जी से बात हुई है। किस विषय में बात होगी ये तो आप लोग बखूबी जानते हैं। तो अगर वो गरीब हित और कमज़ोर के लिए वो बात कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से कर रहे हैं या किसी से कर रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है? हमारा बीजेपी से गठबंधन है, बीजेपी की सरकार है, तो हम किससे मांग करेंगे और किससे डिमांड करेंगे? बताइए आप लोग खुद ही। जैसे जो दूसरी पार्टियां कर रही वही काम अगर आप कर रहे हैं, नेपोटिज्म के नाम पे, यानी भाई भतीजावाद, अपने ही
परिवार के लोगों को रखना, सगे संबंधी को रखना पार्टी में मुख्य पदों पे, तो फ़र्क क्या रहेगा? जनता मान लीजिए वो इल्ज़ाम लगा रही है, वो तो खुद ही गलत स्थिति पे है, लेकिन जनता के बीच में किस तरीके का एक इमेज बनेगी, किस तरीके का परसेप्शन बनेगा, इस चीज़ को आप अच्छा आप ये बताइए, माननीय नेताजी के बाद भारतीय समाज पार्टी में आप चैनल पे किसको देखते हैं? अरुण जी को देखते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं देखते? अरविंद जी को बिल्कुल देखते हैं। अरविंद जी दोनों बेटे लोग को देखते हैं ना आप लोग? वो पार्टी का बराबर काम कर रहे हैं। जी। और जब से वो पढ़ाई लिखाई छोड़े हैं वो पार्टी के साथ लगे हुए हैं। कभी आजमगढ़ में है, कभी मैनपुरी में है, कभी इटावा में है, कभी दिल्ली में है, कभी कहीं है। क्या ये लोग भी इस तरह से दिखते हैं किसी पार्टी के कार्यक्रम करते हुए? कौन से लोग? ये जो बाकी लोग हैं जिनके भाई भतीजा और बहू और बेटियां चली आती हैं। जैसे कहने का मतलब अगर और दूसरे लोगों को काम दिया जाए इस तरीके का राष्ट्रीय महासचिव, तो बिल्कुल वो जाएंगे ना। जैसे मैं आपकी ही दल की बात कर रहा हूं। काम दिया जाए, उनकी जिम्मेदारी है। काम दिया कि नहीं दिया वो जाने, लेकिन हमारी पार्टी काम देती है और लोगों के बीच में पहुंचाती है। ये आपके नेता, ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों के बीच में जाइए। कल आपसे लोग सवाल करेंगे कि पार्टी ने क्या किया, आपने क्या किया, तो जवाब आपको देना है। तो जब हम पार्टी के बीच में जाते हैं, या जिनकी आप बात करते हैं अरुण और अरविंद जी की, वो लोगों के बीच में जाते हैं, तो ये बताइए नेता वो हुए कि दूसरे हुए? आप ही अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या बुरा करते हैं? वो लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी डिमांड पूरी करते हैं और उनकी मांग रखते हैं। दिल्ली में, लखनऊ में वो रखेंगे कि दूसरा रखेगा? पता है जब अरुण जी यहाँ आए हैं, चुनाव इनको लड़ाया गया, दिल्ली ये गए, तो अरुण जी कौन सी मांग रखेंगे दिल्ली में? तो दिल्ली में गरीबों की बात करने के लिए, गरीबों की डिमांड पूरी करने के लिए जो मांग रखनी होगी, ये तो वही लोग रखेंगे जो जनता के बीच में जाते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे मोहन जी हों, चाहे अरुण जी हों, चाहे अरविंद जी हों, चाहे आप हों, चाहे आप हो, कोई भी हो। नहीं, वो तो चीज़ें ठीक है भाई, उनको जो काम दिया गया वो तो कर ही रहे हैं बखूबी। मेरा कहने का मतलब अगर उससे कोई सीनियर कार्यकर्ता है ये SBSP का, तो उसको मौका मिलना चाहिए कि नहीं? उसको टिकट में ज़्यादा वरीयता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई हैं। एक मिनट, मिलनी चाहिए। देखिए ऐसा है, जिस तरह से जो मेहनत करता है, जो पद होता है, पद के हिसाब, मेहनत के हिसाब से उसको पद मिलता है, उम्र के हिसाब से नहीं मिलता। जैसे किसी की उम्र 40 साल है तो पता चला वो पुलिस बन के रह गया, उसका बेटा पढ़ा लिखा तो पता चला वो SP बन गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाप को SP बना दिया जाए और बेटे को पुलिस बना दिया जाए। तो पार्टी में जो काम करेगा तो उसमें उम्र से काम नहीं चलेगा। तो क्या, जैसे मैं महेंद्र राजभर का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपनी युक्ति से, इंस्ट्रूमेंट से एग्जांपल दे के उसको ओवरसाइडो कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि महेंद्र राजभर को ना टिकट मिलने की वजह यही थी, इसलिए उन्होंने अपना ग्रुप चेंज किया? नहीं, उसके बाद जिस तरीके से, तो ये बताइए उनकी ज़्यादा लॉयल्टी नहीं है? वो ज़्यादा आपके पार्टी के नज़दीक नहीं थे या पुराने नहीं थे? ये नए लोग आए थे। देखिए वो पार्टी के बहुत ही नज़दीक थे। बिल्कुल। अगर वो नज़दीक नहीं होते तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं होते, पहली चीज़। दूसरी बात, वो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पहले का भी चुनाव लड़ चुके हैं। आपके मऊ से आपने देखा होगा, मुख्तार अंसारी के सामने सिर्फ 4000 वोट से हारे। चाहे वो कमी रही हो या किस्मत की बात कर लो, जो भी रहा हो। लेकिन अब ये बताइए, आप ही को बार बार चांस मिलेगा? और भी लोग हैं। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि अभी तो टिकट बटा ही नहीं था। आपने ये कैसे मान लिया कि आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको लड़ाया जाए कि नहीं लड़ाया जाएगा, आपने कैसे मान लिया? जब आप राष्ट्रीय नेतृत्व में हो, फैसला आप करते हो, सारी चीज़ें आप देखते हो, तो ये कैसे आपने भाप लिया कि हमको टिकट नहीं मिलेगा? इसका मतलब है कि उनको कहीं से लालच दी गई कि आप भी पार्टी बनाइए, आप भी मुखिया बन के घूमिए, मुखिया बन के घूमिए। देखिए यही चीज़ है। और देखिए 18 महीना की पार्टी में 2 फाट हो गया, उसमें 2 मुखिया हो गए, बराबर ना? 2 मुखिया हो गए। और हमको लगता है कि अभी लोकसभा का चुनाव जब जैसे भी गुल बजेगा, 1-2 फाट और उसमें हो जाएंगे। तो आपको लगता है वो एक आपकी पार्टी के बहुत लायल नहीं थे, बहुत करीबी नहीं थे? देखिए, आप ये मानते हैं देखिए इस सेवा को एक तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं 20 साल? देखिए ऐसा है, दल बनाना बहुत आसान है, लेकिन दिल बदलना बहुत कठिन है।
दल बनाना बहुत आसान है, लेकिन दिल बदलना बहुत कठिन है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ही बस की बात है कि जिसका जब चाहेंगे दिल बदल देंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष थे, एक वो भी कार्यकर्ता थे जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और आप हमारे साथ देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मेराज अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया।